जो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा, अब भारत तक पहुंच गया है और साइंटिस्ट के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ घटना है और इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन आखिर बनती और फूटती कैसे है ये ज्वालामुखी, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें सालाना 2 से 10 सेंटीमीटर हिलती रहती हैं और प्लेटों की इसी हलचल से ज्वालामुखी बनते हैं। ऐसे में पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, गैसें और राख पृथ्वी की सतह के नीचे से किसी दरार के कारण ऊपर की ओर आती हैं और तब ही ये ज्वालामुखी फटती है। और इनके साइज और विस्फोट के तरीके के आधार पर इन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला शील्ड ज्वालामुखी, दूसरा कंपोजिट या स्ट्रेटो ज्वालामुखी, तीसरा सिंडर कोन ज्वालामुखी और चौथा लावा डोम ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम खबर आपको बता रहे हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी थी, शील्ड कैटेगरी। अब ज्वालामुखी से निकला लावा असल में पिघला हुआ पत्थर होता है और बहता हुआ लावा इतना गर्म होता है कि आसपास के घर, गाड़ियां, पेड़ तक जल जाते हैं। और ज्वालामुखी की राख में छोटे छोटे कांच जैसे कण होते हैं जो हवा के साथ फेफड़ों में जाकर सांस लेने में दिक्कत पैदा भी करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ज्वालामुखी मतलब नुकसान, लेकिन इसके कई फायदे भी होते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी फटती है तब उसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसें निकलती हैं जो पेड़ पौधों के लिए जरूरी होती हैं। और तो और ज्वालामुखी फटने पर सल्फर गैस 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचती है और पानी के